Okay, good morning, all of you. Good morning, Manjri, Harsita, Parth, Swayam, Astha, Aslesa, Lipikya, Chitish, Sumit, Akansa, Arya. Good morning, all. Okay, okay, सभी लोग आ गए बेटा. Only 36 स्टूडेंट ही दिखाई दे रहे अभी तक के. ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ टुडे सेशन. जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों का डिस्कशन हुआ था, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. बेटा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है. ओके, तो बेटा पहली चीज तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि हम यहाँ पे जो भी स्टडी कर रहे हैं वो बायोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट टास्क जो हम यहाँ पे समझ रहे हैं वो है बेटा हमारे लिए मेन एनसीईआरटी का बुक. मीन्स मेरा जो रूल्स होता है, सबसे पहले मैं एनसीईआरटी मीन्स एंटायर जो चैप्टर का थ्योरी है वो मैं कंप्लीट कराता हूँ. मीन्स एंटायर चैप्टर का थ्योरी जो आपके बोर्ड के एग्जाम में भी हेल्पफुल है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्पफुल है. फिर आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, नॉट ओनली नीट, ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यदि उसमें बायोलॉजी आता है तो उसके लिए भी हेल्पफुल है. हाँ, फिर अब हम नीट पे यदि आते हैं तो नीट के लिए थोड़ा सा स्पेशली हमें ज्यादातर प्रैक्टिस करना होता है. तो पहले बेटा हम लोग जो थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, एक एक लाइन हमारा कंसेप्ट जो है, एक एक पार्ट जब समझ में आ जाता है, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाता है, तो उसके बाद बेटा होता है हमारा डिस्कशन क्लास. डिस्कशन क्लास में बेटा हमारा एमसीक्यू पैटर्न पे हम लोग डिस्कस करते हैं सारी चीजों को, और सारे डिस्कशन में बेटा जितना भी हम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़े हैं उसका एक एक पार्ट हम लोग रिवाइज करते हैं. ओके, एक एक लाइन बेटा, मीन्स लाइन टू लाइन जो है एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर्मेट में हम लोग सारी चीजें रिवाइज करेंगे. इसमें दो बेनिफिट है बेटा. जो स्टूडेंट नीट नहीं दे रहे, ओनली बोर्ड भी दे रहे हैं, तो उनका एक एक एनसीईआरटी का लाइन जो है वो परफेक्ट हो जाएगा. जो लोग बेटा बोर्ड तो दे ही रहे हैं लेकिन साथ ही साथ जो लोग नीट दे रहे हैं, तो नीट में भी आपको मालूम बेटा 80 से लेकर 90% जो है हमारा टोटल एनसीईआरटी है. तो यहाँ पे अभी मैं आप लोगों से ये जो सेशन ले रहा हूँ, इसमें टोटल एनसीईआरटी एनालिसिस हमारा सेशन हो रहा है. तो एनसीईआरटी का एक एक लाइन, एक एक पार्ट जो हम अच्छी तरह से समझेंगे. तो ये क्विज सेशन रहेगा बेटा, जिसमें लास्ट टाइम के समान आपको एक लिंक मिलेगा. लिंक में आप लोगों को बेटा जो है 10 क्वेश्चंस का टाइम दिया जाएगा आपको, पर्टिकुलर 5 मिनट्स. 10 क्वेश्चंस 5 मिनट्स में सॉल्व करके सबमिट करना है. सबमिशन के बाद बेटा आपको आपका रिजल्ट जो है वो भी बताया जाएगा. समझ में आ गया? तो इस तरह से आपका, और टाइम टू टाइम रहेगा बेटा, कितने टाइम में आपने सबमिशन दिए हैं वो भी रहेगा, और एट द एंड ऑफ लास्ट में हम लोग आपका स्कोर, आपका रिजल्ट जो है वो हम लोग देखेंगे. क्लियर हुआ बेटा? चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा. तो पहली चीज तो बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जिसके हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन देखे थे, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो बेटा, इसमें 5 क्वेश्चंस दिख रहे हैं जो मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम डिस्कशन में लिया था. हाँ, तो ये क्वेश्चंस हाँ डिस्कस करना था, ये डिस्कस नहीं हुए थे हमारे. ओके बेटा, हम डिस्कशन में ले लेते हैं ये सारे क्वेश्चंस को और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे. तो पहली चीज तो बेटा डिस्कशन में ऐसा होगा कि दो ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, या तो बेटा लाइन टू लाइन सारे क्वेश्चंस में डिस्कस लूं, या फिर आप सॉल्व करो और आपसे जो आंसर नहीं आते हैं वो आप मुझसे पूछ ले. क्या चाहोगे बताओ? व्हाट डू वांट? एक एक क्वेश्चन ले, या फिर आप सॉल्व करेंगे और आपके जो डाउट्स रहेंगे वो आप मुझसे पूछोगे? सेकंड ऑप्शन क्या था, मैं भूल गया. स्वयं का है सेकंड ऑप्शन आंसर. सागर का डिमांड है सॉल्व करना है. वी विल सॉल्व. योगेश्वरी सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन क्या था ये मैं भूल गया. अब दोनों ऑप्शन तो बोले थे. आस्था फर्स्ट वाला, फर्स्ट लो. चलो तो पहले तो बेटा ये 10 क्वेश्चंस हुए थे, इसको मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूँ, ठीक है? और उसके बाद जहां पे जिसके जो डाउट आएंगे वो मैं लूंगा, ठीक? तो ये लास्ट टाइम बेटा हमारा हुआ था, देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ये कहलाता है डाइजेशन. डाइजेशन मीन्स एक ऐसा प्रोसेस, क्योंकि जो फूड हम कंज्यूम करते हैं वो क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स फूड होता है, ठीक है? और उस कॉम्प्लेक्स फूड को हमारा बॉडी इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसलिए उस फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो पाए.
तो इस फिनोमिना को डाइजेशन कहते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है बेटा, मेजर कंपोनेंट जो हमारे फूड का है, तो फूड में बेटा कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए हमें, फैट भी चाहिए और प्रोटीन भी चाहिए, बिना किसी एक के काम नहीं हो सकता। थर्ड जो ऑप्शन यहाँ पे जो दिख रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डू नॉट गेट डाइजेस्टेड इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा कार्बोहाइड्रेट तो डाइजेस्ट होगा, प्रोटीन भी डाइजेस्ट होगा, फैट भी होगा, लेकिन विटामिन और मिनरल्स ऑलरेडी बेटा सिंपल फॉर्म में है, तो इसका डाइजेशन नहीं होता है, डायरेक्टली हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूटिलाइज होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी बट रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट है बट बहुत कम अमाउंट में हमें चाहिए होता है, दैट इज विटामिन एंड मिनरल्स। चाहिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है बट बहुत ही कम भी मिला तो भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ फूड। फूड का फंक्शन, एनर्जी भी मिलती है हमको, ऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है बेटा जो हमारे ग्रोथ और रिपेयर के लिए हेल्प करते हैं, साथ ही साथ बेटा ऑर्गेनिक मटेरियल जो है मीन्स ऑल तरीके से काम में आता है। तो यहाँ पे इसका भी आंसर जो आएगा क्या आएगा बेटा, ऑल ऑफ दिस। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारे 5 क्वेश्चंस जो आपने लास्ट टाइम सॉल्व किए थे। यदि किसी को नहीं समझता है बेटा तो आप मुझसे डिटेल में एक्सप्लेनेशन मांग सकते हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बेटा। तो 6 क्वेश्चन जो है, डाइजेशन जो होता है हमारे बॉडी में, यदि हम देखें तो टेक्स प्लेस बाय मींस। डाइजेशन बेटा मैकेनिकल भी होता है, मैकेनिकल होता है, मैकेनिकल मतलब चीविंग, मैस्टिकेशन का जो प्रोसेस होता है। ओके, बायोकेमिकल भी होता है, बायोकेमिकल मींस एंजाइमेटिक एक्शंस जिसके थ्रू फूड डाइजेस्ट हो रहा है, में दोनों भी ऑप्शन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर नॉट यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन द ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में हमारे बॉडी जो है यूटिलाइज नहीं कर सकता है। ओके, तो अब मॉलिक्यूल जो है बेटा, बायोमॉलिक्यूल्स यदि हम देखें तो बायोमॉलिक्यूल देखो इस तरह से आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं, जो कि इसका पॉलीमर फॉर्म है जिसे मैक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं बेटा। तो ये मैक्रोमॉलिक्यूल को हमारा बॉडी डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकता है, उसको तोड़ना पड़ता है बेटा। समझ गए? तो ये जब मैक्रोमॉलिक्यूल को सिंपल फॉर्म में मींस माइक्रोमॉलिक्यूल में तोड़ दिया तो हम उसे यूज कर सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर नॉट यूटिलाइज मींस ऑल बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स जो है इसे हमारा बॉडी उसके ओरिजिनल फॉर्म में यूटिलाइज नहीं कर सकता। यदि उसका ब्रेकडाउन हो गया तो इजिली एब्जॉर्ब कर सकता है हमारा बॉडी से। फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बेटा, एलिमेंट्री कैनाल भी होता है इसमें और एसोसिएटेड ग्लैंड भी होता है, मींस दोनों आएगा। वाटर का हमारे बॉडी में क्या रोल होता है बेटा, एनसीईआरटी का यदि बुक होगा तो एनसीईआरटी बुक में बेटा जो फर्स्ट पेज है आपका, फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, इस चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ, वहां से ये क्वेश्चंस बने हैं। तो आपका रिवीजन भी हो जा रहा है बेटा, परफेक्शंस भी आ जा रहा है, एकदम इजी और सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया बेटा, जो डिस्कशन लिया था पास्ट ईयर के क्वेश्चंस का, उसमें भी मैंने आपको क्लेरिफाई किया है। ओके, चलो अभी हम एक एक देखिए। 100% हम एनसीईआरटी को देंगे और 100% एनसीईआरटी को देने का मतलब ये है कि एक एक लाइन एक एक पार्ट जो है एमसीक्यू सॉल्व करके और थ्योरी करके हम कंप्लीट कर लें। आपके 9 आंसर बराबर थे, 7 मार्क्स मिले। आई डोंट नो बेटा, वो तो सॉफ्टवेयर बेस्ड है, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। हाँ, ऐसे इजी क्वेश्चन ही एग्जाम में आते बेटा, बहुत टफ नहीं आते, बट हमें अच्छी रैंक बनाना है। रैंक बनाने के लिए प्रैक्टिस अच्छी करना पड़ेगा। तो ये नहीं सोचना है कि ये इजी है तो हम नहीं करेंगे, हर चीज के लिए तैयार रहो और सारी प्रैक्टिस करो। चाहे नीट की बात कर लो, और यही चीज आप सीबीएसई बोर्ड का भी दे रहे हो या स्टेट बोर्ड, तो वहां पे क्या होगा बेटा, थ्योरी आएंगी, तो थ्योरी को भी याद रखने के लिए इसी टाइप का प्रैक्टिस करना होगा। 6 का केमिकल मेथड, 6 में बेटा बोथ ऑफ द एबो, ऑप्शन सी आएगा 6 में। ओके, सेम आपके भी 9 आंसर करेक्ट है बट 7 मिले स्वयं। कौन सा गलत हुआ था बेटा आपका, मैं चेक कर लेता हूँ अपने आंसर की में, कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो चेक कर लेंगे हम। कौन सा ऑप्शन गलत हो रहा है आपका, 7th क्वेश्चन गलत हो रहा है। 7 का आपने क्या मार्क किए थे, आंसर क्या मिला था आपको? 7 का ए आएगा बेटा, आपने ए मार्क किए थे तो बेटा ए आएगा ना 7 में।
इसलिए गलत हो गया आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। सुमित आपको क्या है 9 मार्क मिले हैं बट 3 मार्क ही मिले ऐसा दिखाया रिजल्ट में। बेटा टाइम पे सबमिशन नहीं हुआ होगा आपका। पार्थ में भी 8 राइट थे बट 6 राइट दिखाए। ओके बेटा, हो सकता है बाय मिस्टेक्स उसमें ओएमआर में कुछ गलती हो गई होगी। आपका मैं एक एक स्कोर सभी का बता देता हूँ बेटा। आपके कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं, कहाँ पे जिसका भी प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपका रिजल्ट्स भी यहाँ पे है हमारे पास, वो रिजल्ट्स भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक एक रिजल्ट आपने क्या क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कौन से इसका क्या आंसर आया है, वो सारी चीजें मैं बता देता हूँ। प्रज्वल के भी 7 थे बट 6 आए, तो हो सकता है बाय मिस्टेक एक या दो क्वेश्चंस में बेटा आंसर फिल करते टाइम पे मिस्टेक हो गई होंगी। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो ये 9 क्वेश्चंस थे बेटा हमारे, सॉल्व हो गए अभी। चलो 10वां क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिए थे बेटा। एंटेरियल ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो होता है माउथ होता है। अभी मैं अगेन आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूं। ठीक है, लिंक शेयर करने के पहले आप क्या करो बेटा, अगेन 11 से लेकर 20 क्वेश्चंस नोटबुक उठाओ, सॉल्व करो, फिर लिंक दूंगा, लिंक में आप लोगों को सॉल्व करना है बेटा। समझ गए? चलो नोटबुक लो, पेन लो, सॉल्व करो पहले। ओके 10 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। आप लोगों को सॉल्व करने के लिए टाइम दिया हुआ था, आप लोगों ने टाइम के साथ सॉल्व कर लिए हैं, वेरी गुड। किसी के 10 आउट ऑफ 10 राइट है, किसी के 9 है, किसी के 8 राइट है। ओके, रिजल्ट जो भी रहेगा बेटा लास्ट में हम डिस्प्ले करेंगे, रिजल्ट का कैलकुलेशन सारी चीजें हाँ मैं दिखाऊंगा बेटा। और आपको अभी लाइव में आपका जो डेटा है रिजल्ट स्कोर वो भी दिखाऊंगा, और साथ ही साथ आपका टेलीग्राम पे भी मैं सबमिशन दूंगा। ठीक है, देखिए बेटा नेक्स्ट यहाँ पे 11th क्वेश्चन जो है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्या है, पोस्टेरियर ओपनिंग एलिमेंट्री कैनाल का क्या होता है बेटा, एनस होता है। इजी है, ये भी आपको पता है। ह्यूमन टीथ जो होते हैं, थिकोडोंट भी होता है, डाइफियोडोंट भी होता है और हेटेरोडोंट भी होता है। इसका डेफिनेशन सभी लोगों को मालूम है बेटा, किसी को डाउट है? जहां डाउट है आप पूछते रहेंगे। ठीक है, टूथ यदि एमेंडेंट है सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स में, तो ये क्या कहलाता है बेटा, जब डीपली अटैच्ड होता है तो वो कहलाता है थीकोडोंट। इसके बाद मैरास्मस। अब ये डिसीज में प्रॉब्लम होता है बेटा, दो डिसीज है, एक तो क्वासियोरकर है और एक मैरास्मस है। तो मैरास्मस जो है वो किसमें होता है, इन्फेंट में, क्योंकि यहाँ पे एडल्ट और ओल्ड एज पर्सन तो आते ही नहीं। हाँ यहाँ पे यदि चिल्ड्रन या चाइल्ड बोलते तो हमको कंफ्यूजन होता था मैरास्मस के आंसर देने में, बट बेटा क्वासियोरकर जो है चाइल्ड में होता है और मैरास्मस इन्फेंट में होता है, ये याद रखना है। मेजोरिटी ऑफ मैमल्स जो है इंक्लूडिंग ह्यूमंस की हम बात करें तो इसमें 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। तो इस टाइप का डेंटिशन जो है वो क्या कहलाता है बेटा, 2 मतलब डाई, तो क्या कहलाएगा ये, डायफियोडोंट। समझ में आ गया? फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है एक एडल्ट है जिसमें 32 परमानेंट टीथ है और 4 डिफरेंट टाइप के रहेंगे। तो इस टाइप का डेंटिशन जो है वो क्या कहलाएगा बेटा, हिटेरोडोंट कहलाता है। फिर अरेंजमेंट ऑफ टीथ, ठीक है, क्या चीज, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं बेटा, अपर और लोअर जॉ जो रहेगा, तो वॉइस फ्लक्चुएट हो रही है क्या बेटा, वॉइस का फ्लक्चुएशन आ रहा है क्या? यस नो में रिस्पॉन्स करते जाया करो जल्दी से। अभी ठीक है बेटा ना? ओके वेरी गुड। फिर टीथ का अरेंजमेंट जो है वो क्या कहलाता है बेटा, डेंटल फॉर्मूला। मींस यहाँ पे उसे वैसे स्टडी जो होती है वो डेंटिस्ट्री कहलाता है, ये ओडोंटोलॉजी डेंटोलॉजी एनिमल ये नहीं आएगा, क्या आएगा, डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला ह्यूमन की यदि हम बात करें तो क्या होता है ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला, 2 1 2 3, बाकी भी फॉर्मूले दिए हैं बट हमें क्या है डायरेक्टली डेंटल फॉर्मूला ह्यूमन बींग्स का देखना है।
और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन नंबर 19 जो है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना था कि यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा। क्या है बेटा 19 का, यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये जो डी है, ठीक है, क्या था बेटा, पहले तो आता है इंसाइजर, ठीक है, फिर उसके बाद कैनाइन, फिर प्रीमोलर और फिर मोलर। तो ये सिक्वेंसली यदि हम चले इस तरह से, तो अब यहाँ पे पहले तो ए वाला ऑप्शन देखते हैं ना, कहाँ पर है ए किधर दिख रहा है बेटा, ये है, जो कि क्या है, प्रीमोलर है। फिर बी वाला ये हो गया मोलर, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे मैच कर रहा है। फिर उसके बाद ये सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स दिख रहा है हमको, फिर इंसाइजर और कैनाइन दिख रहा है। ओके, सिंपल है बेटा, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये हमें मैच करना है। और क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग सॉल्व कर लिए बेटा। डेंटल फॉर्मूला जो है क्या बताता है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आप लोगों का, डेंटल फॉर्मूला जो है क्या शो करता है बेटा, नंबर और टाइप्स ऑफ टीथ जो है दोनों भी जॉ में कितने प्रेजेंट है, इस चीज को बताता है। तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसका आंसर। ठीक है, 1055 तक के ही आपके आंसर जो है वो एक्सेप्ट किए जाएंगे। समझ में आ गया, 1055 के बाद का आंसर जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अभी आपका आगे का टास्क ये है कि आगे के भी जो क्वेश्चन है अगेन सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आपको लास्ट वाला रिजल्ट जो स्कोर है वो मैं आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, कितने लोग हैं जो टॉप किए हैं, कितने लोग जो है जिनका स्कोर टॉप से थोड़ा सा पीछे आ गया है। ठीक है, देख ले बेटा, चेक कर ले क्या। जस्ट वेट, हाँ चलो, आप लोगों को आपका स्कोर जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए बेटा, दिखाई दे रहा है सभी लोगों को 10 आउट ऑफ 10 कितने स्टूडेंट हैं। तो 10 आउट ऑफ 10 वाले बेटा 7 स्टूडेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। सागर बेटा फर्स्ट पर है, मतलब फर्स्ट सभी लोग हैं, सागर, प्रज्वल, हर्षिता, खुशबू, तुषार, सुमित, 10 आउट ऑफ 10 वाले। ओके, दिखाई दे रहा है ना बेटा, नहीं दिख रहा, अरे क्यों नहीं दिख रहा, शेयर तो है ना यहाँ पर, देखो किसे नहीं दिख रहा बेटा, यहाँ पे आपके नेम है और ये आपका स्कोर है। ठीक है, तो इसमें कौन है बेटा, सागर, उसके बाद प्रज्वल, हर्षिता, खुशबू, तुषार, सुमित, लिपिज्ञा को 9 है, क्षितिज, श्वेता, कीर्ति, पार्थ, योगेश्वरी 9 है, अश्लेषा, सेजल, पीयूष, आर्या, मानसवी, आस्था, यश। ठीक है, उसके बाद फिर सुमित 8 है, देन उसके बाद फिर 7 वाले। ठीक है, लास्ट में फाइनल स्कोर भी आएगा। अगेन बेटा नेक्स्ट इस पे आते हैं हम लोग, जल्दी से आगे के 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेम लिंक नहीं रहेगा बेटा अभी, ठीक है, अभी सेम लिंक नहीं रहेगा, आगे का सॉल्व करो, लास्ट में फाइनल स्कोर रिजल्ट जो है वो सबमिशन होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करना बेटा, और बार बार मैं चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, अभी आपको एक दूसरा लिंक मिलेगा। ठीक है, क्षितिज बेटा आपके 10 करेक्ट नहीं है, वहां पे स्कोर रिजल्ट में बताया हुआ है। ठीक है, कुछ तो भी मिस्टेक हो गया आपका। 21 से लेके 30 तक के सॉल्व करना है अभी आपको। ओके चलो, तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग सॉल्व कर लिए हैं और सभी लोगों ने आंसर सबमिट कर दिए। ओके, सबमिशन आ गया है। चलो अभी देखते हैं किसका क्या स्कोर आया है, बट स्कोर के पहले सबसे पहले सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा देखिए, फर्स्टली 21 क्वेश्चन, डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स जो है इसमें डेंटल फॉर्मूला की यदि हम बात करें तो हमें मालूम है बेटा, सीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है, फर्स्टली आता है इंसाइजर, फिर कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। तो ये सीक्वेंस तो सभी में इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर सभी में दिया है। तो इस सीक्वेंस से तो हम नहीं कह सकते, बट हाँ कितने होते हैं तो हमें मालूम है 2 1 2 3 होता है।
तो इसके अकॉर्डिंग आंसर जो है इसका क्या आएगा बेटा, बी आएगा। कितने लोगों का ऑप्शन बी बेटा गलत बता दिया वहां पर? हाँ, तो बेटा यदि आपको यहाँ पे आपने सॉल्व किए हैं और गलत बताया है तो +1 मार्क अपने मार्क्स में ऐड कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा बोनस। या तो ये सबके लिए रिजेक्ट हो जाता है या फिर ये सबके लिए +1 हो जाता है। हाँ, लिंक पे जो है गलत हो गया होगा। नीलम बेटा लिंक क्यों चाहिए आपको? लिंक का टाइम एक्सपायर हो गया अभी। सॉल्व नहीं किया आपने अभी तक के? जल्दी सॉल्व करना था, क्या प्रॉब्लम हुआ था? ओके, चलो तो ये आपका क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर बी है। बाय मिस्टेक हो सकता है कि वहां पे आंसर की में सबमिशन देते टाइम पे मिस्टेक हो गई होंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हार्डेस्ट सब्सटेंस जो वर्टिब्रेट बॉडी का होता है, तो वर्टिब्रेट बॉडी में हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो क्या है बेटा? एनेमल है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें अमॉन्ग द टंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहली चीज तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है ह्यूमन टंग जो है ये फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है, करेक्ट है। फिर ये अटैच्ड होता है फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय फ्रेनुलम, सही है क्या बेटा? ओरल कैविटी से अटैच्ड है या बकल कैविटी से अटैच्ड है? सही है क्या वाला ऑप्शन बी? उसके बाद थर्ड ऑप्शन है द अपर सरफेस ऑफ टंग, जहां पे स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं वो कहलाता है पेपिली। ओके, ये भी सही है। और ऑल पेपिली ह्यूमन जो है टंग में टेस्ट बड होती है? नहीं बेटा, ऑल पेपिली में नहीं होती। कौन से पेपिली में नहीं होता बेटा? कौन सा पेपिली है जहां पे टेस्ट बड नहीं होता है? फोलेट पेपिली, वेरी गुड। ओके, हमने टाइप्स देखे थे, फंजी फॉर्म देखे थे, फिली फॉर्म देखे थे, सर्कमवैलेट देखे थे, फोलेट। फोलेट पेपिली ह्यूमन में नहीं होता है, रैबिट में होता है। अब फिली फॉर्म पेपिली जहां पे टेस्ट बड नहीं होता है, कि फंजी फॉर्म में नहीं होता है? हेलो, फिली फॉर्म। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो क्या आएगा बेटा? डी आएगा। 24 पे आते हैं बेटा अभी हम। द टंग जो अटैच्ड होता है फ्लोर ऑफ ओरल एंड बकल कैविटी, सेम बात है बेटा, चाहे ओरल बोलो या बकल कैविटी बोलो। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? फ्रेनुलम। इसी का आंसर ऑप्शन पहले यहाँ पे बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ कॉमन पासेस ऑफ फूड एंड एयर? फेरिंग्स होता है, ठीक है। फेरिंग्स एक ऐसा है जहां से फूड भी पास होता है और एयर भी पास होती है। कार्टिलेजिनस फ्लैप जो होता है जो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस। ठीक है, तो ग्लॉटिस क्या होता है सभी लोग जानते हैं बेटा। यदि हम देखें इस तरह से हमारे माउथ का पोर्शन है और यहाँ से फूड आगे पास हो रहा है, तो ये कॉमन पासेस है बेटा जहाँ से एयर भी पास होंगी और फूड भी पास होगा। फिर इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। दो पार्ट में एक पीछे साइड जो जा रहा है वो क्या हो जाएगा बेटा हमारा एसोफेगस, और सामने साइड जो जा रहा है वो क्या होगा? ट्रैकिया। तो ट्रैकिया की जो ओपनिंग जो रहेंगी ये क्या कहलाएगा? ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के जस्ट अपर पोर्शन जो रहेगा यहाँ पर ये क्या होगा बेटा? इपिग्लॉटिस। तो यहाँ से जब फूड आ रहा है तो ये ग्लॉटिस में न जाते हुए डायरेक्टली फूड कहाँ पहुंचेगा? एसोफेगस में पहुंचेगा। ठीक है, तो वो क्या होता है बेटा? कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, जिसे क्या कहते हैं? इपिग्लॉटिस, जो फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है। कहां पे बेटा? ग्लॉटिस में जाने से। गलेट जो होता है बेटा ये फूड पाइप की ओपनिंग को कहते हैं। समझ गए? कैप्सूल कुछ होता ही नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो गया। फिर टोटल नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे हमको बताना है। तो एसोफेगस और ट्रैकिया जो है, ठीक है, ट्रैकिया मीन्स विंड पाइप, ये ओपन होता है फेरिंग्स में। करेक्ट है क्या बेटा? यस या नो? चलो आप ही लोग बताएंगे। 27 जो क्वेश्चन है करेक्ट है या नहीं है? क्या बताना है? टोटल नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फिर सेकंड, द हार्डेस्ट चीविंग सरफेस टीथ की जो डेंटाइन से बनी होती है जो हेल्प करता है मैस्टिकेशन ऑफ फूड में। करेक्ट है या रॉन्ग है? क्या करेक्शन आएगा इसमें जल्दी बताएंगे। इसमें करेक्शन आएगा एनेमल। वेरी गुड, डेंटाइन की जगह एनेमल आएगा, मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो हो गया रॉन्ग। फिर ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ लॉन्ग फेरिक्स, ठीक है, जब एज कॉमन पासेस फूड एंड एयर। कॉमन पासेस जो फूड एंड एयर का होता है वो क्या होता है बेटा? इसमें क्या करेक्शन आएगा बताओ।
ओके, ट्वेंटी सिक्स में किसने बी किए थे रॉन्ग बताया, देख लेते बेटा किसका है रॉन्ग। लिपिज्ञा, ठीक है आंसर चेक कर लेते थोड़ी देर के बाद। करेक्ट ए बताया, करेक्ट ए नहीं आएगा बेटा इसमें, करेक्ट बी आएगा। ठीक है, जिन लोगों ने बी इस पे ऑप्शन में मार्क किए होंगे उसका सही है, जिसने नहीं किए होंगे उसका सही नहीं है। ओके, टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड रूफ ऑफ द ओरल कैविटी, इसमें क्या करेक्शन आएगा बताएंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा ज्यादातर। वेरी गुड, रूप नहीं होता है, क्या होता है, फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी होता है। ठीक है, हाँ, बकल कैविटी ओरल कैविटी एक ही बात है बेटा। ठीक है, ओरल कह लो या फिर बकल कैविटी, यहाँ पे ये सेम टर्म है, यहाँ पे रूप और फ्लोर जो है ये वाला स्टेटमेंट को देखा जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग से बेटा ऑप्शन 1 जो है यही वाला करेक्ट आ रहा है, जिसके अकॉर्डिंग बेटा 27 का फर्स्ट आएगा। क्योंकि ओरल कैविटी एक लॉन्ग फेरिक्स नहीं बनाता है जो बेटा फूड और एयर को जो है क्या है कॉमन करता है, तो इसमें ये नहीं आता है। ठीक है, फेरिंग्स होता है, शॉर्ट फेरिंग्स होता है, लॉन्ग नहीं होता है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है सिर्फ, तो लॉन्ग नहीं आएगा, यहाँ पे ये करेक्शन है। ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट बेटा हमें देखना है। सुमित बेटा कौन सा करेक्ट है आपका, 27 वाला नंबर बताओ, 27 सुमित का, और लिपिज्ञा का 26। अभी थोड़ी देर बाद देख लेते हैं बेटा हम स्कोर रिजल्ट में। 28 पे देखो स्टमक जो है कितने मेजर पार्ट में डिवाइड है, कुछ किसी का क्वेश्चन आया है सर कि एनसीईआरटी ने 4 बताया, यहाँ पे बेटा हाउ मेनी मेजर पार्ट की बात हो रही है, तो डायग्राम में आपको 4 दिया हुआ है, लेकिन आप जब थ्योरी में जाओगे तो मेजर पार्ट बेटा 3 कंसीडर किया जाता है, तो 28 का क्या आएगा, थर्ड आएगा। 25 का बी है प्रज्वल, 25 किधर गया, 25 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ए कॉमन पासेस ऑफ फूड एंड एयर, हाँ बेटा 25 का भी बी आएगा। क्या बताया आपके इसमें आंसर, आपका रॉन्ग बताया है, चलो ठीक है, जिसका भी वहां पे प्रॉब्लम आई थोड़ी देर बाद देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा, कहाँ पहुंच गए हम लोग पहुंच गए हैं, कौन सा क्वेश्चन पहुंचे, 29, विच पार्ट ऑफ स्टमक ओपन इनटू फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट पे जो ओपन होता है वो क्या कहलाता है, पाइलोरिक। ठीक है, जैसे हम डायग्राम का स्टडी करें तो ये नीचे ही एक डायग्राम बना हुआ है बेटा हमारा। ठीक है, तो स्टमक का जो है यदि हम पार्ट देखें तो इधर साइड जो है पाइलोरस रीजन कौन सा होता है बेटा, ये वाला पार्ट होता है, इधर कार्डियक है, इधर फंडस है, इधर बॉडी है। ठीक है, तो पाइलोरिक रीजन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। और क्वेश्चन नंबर 30, हाईली क्वाइल्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एक लॉन्ग क्वाइल होता है और एक क्या होता है बेटा हाईली क्वाइल्ड होता है, तो हाईली क्वाइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कौन सा होता है बेटा, इलियम होता है। ठीक है, कौन सा है हाईली क्वाइल्ड पार्ट, इलियम इज द हाईली क्वाइल्ड पोर्शन। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हुआ ये वाला पोर्शन सभी लोगों को। अभी किसी किसी के कुछ कुछ जो डाउट्स थे वो हम क्लियर कर लेते हैं बेटा कि कहाँ पे मिस्टेक्स हो गया है। ठीक है, आस्था 29 रिपीट करना है। ठीक है बेटा 29 रिपीट कर देता हूं। 29 में क्या कहा है बेटा, विच पार्ट ऑफ द स्टमक ओपन इनटू फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए बेटा यहाँ पे ये जो डायग्राम आप नीचे देख रहे हो इस तरह से ये स्टमक का डायग्राम है। यदि इधर साइड से इसोफेगस आ रहा है, यहाँ पे इस तरह से स्टमक रहेगा और इधर आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, तो स्टमक का बेटा ये वाला जो पोर्शन होता है ये पाइलोरिक रीजन होता है जो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ओपन होता है। ये इसोफेगस है बेटा, और ये कार्डियक रीजन जो होता है इसोफेगस के साथ ओपन होता है। समझ में आ गया बेटा, आस्था यही डाउट था आपका।
ठीक है, चलो अभी आपको जो प्रॉब्लम हो रही है कुछ क्वेश्चंस को लेके नंबर लिख भेजेंगे फिर से, कौन कौन से क्वेश्चन थे बेटा? क्वेश्चन नंबर 26 जो है, सुमित क्लियर हो गया? लिपिज्ञा का 26, आकांक्षा का 24। ओके, हाँ तो देखो बेटा 26 जो है इसमें ये ऑप्शंस था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो किसने बेटा बी लगाया और किसके साथ क्या प्रॉब्लम आ रहा है? लिपिज्ञा आपका, हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं लिपिज्ञा आपके साथ क्या प्रॉब्लम आया है। जस्ट वेट, ये पर्सन टू पर्सन बेटा हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स देख सकते हैं, ठीक है। 26 राइट है बट रॉन्ग डिस्प्ले हो रहा है, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आया है। एक मिनट, हाँ पर्सन टू पर्सन हम लोग समझ लेते हैं कि इसका क्या प्रॉब्लम आया है। क्वेश्चन नंबर 26 में बेटा बी ही करेक्ट है, आपका रॉन्ग क्यों डिस्प्ले हुआ? देखो यहाँ पर भी बी ही दिया है, आपसे मिस्टेक हो गया होगा। मैं आपका भी रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ, थोड़ी देर के बाद डिस्प्ले करता हूँ आपने क्या सॉल्व किया, ठीक है। हर्षिता 21 करेक्ट है, 21 भी तो करेक्ट है बेटा, ऑप्शन डी दिया है। क्या लगाया आप लोगों ने, चेक कर लो बेटा। 21 जो है ऑप्शन यहाँ पे, हाँ 21 में आपका करेक्शन आ सकता है बेटा, यहाँ पे ऑप्शन जो है 21 में बी आएगा करेक्ट, और ज्यादातर लोगों ने इसे ही मार्क किए, यहाँ पे बाय मिस्टेक ऑप्शन डी पे मार्किंग हो गई है। तो 21 जो है बेटा यहाँ पे आप लोगों का +1 हो जाएगा, बाकी जगह पे नहीं होगा, ठीक है। 21 में करेक्शन था वो बता दिया। 25 देख लेते हैं, प्रज्वल, प्रज्वल बेटा 25 में बी आ रहा है, आपने क्या मार्क किए हो चेक कर लो। 25 बी आ रहा है और मैक्सिमम स्टूडेंट बेटा 25 ही आंसर सॉल्व किए हैं, ठीक है। 37 में से 25 स्टूडेंट जो लोग है बेटा 25 का यही सॉल्व किए। चलो ग्रेट। तो पार्ट 3 जो है बेटा ये आपका रिजल्ट स्कोर है, और ये रिजल्ट स्कोर में हम आते हैं। तो इस रिजल्ट स्कोर में टॉपर जो है कौन आया है वो हम देख लेते हैं। तो टॉपर जो है कितने लोग हैं बेटा, तो इसमें सिर्फ एक ही पर्सन है, प्रणय, जिसने 10 आउट ऑफ 10 यहाँ पे स्कोर किया है बेटा, ठीक है। आई डोंट नो बेटा प्रणय, आपने कोई एक क्वेश्चन गलत किए होंगे इसलिए 10 आउट ऑफ 10 आ रहा है, क्योंकि एक हमारा ऑप्शन गलत था जो बोनस हो रहा है, ठीक है। फिर बेटा टॉपर में बेटा कीर्ति, हर्षिता, हर्षिता काले बेटा आपने 2 बार क्यों सॉल्व किए बेटा पेपर? उसके बाद आर्या आपके 9 है, ओके। फिर क्षितिज, लिपिज्ञा 8 है, श्वेता, ईश्वरी, प्रज्वल, मंजरी, पीयूष 7 मार्क्स, खुशबू, सागर, सेजल, पार्थ, रुचिका, ठीक है, स्वयं एंड ईसा, आप लोगों के बेटा 6 स्कोर आ रहा है। ईसा आपके 7 राइट कैसे है? हाँ ए वाला प्रणय का गलत होगा ना, इसलिए तो उसको भी आपकी कैटेगरी में काउंट किया जा रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अभी बेटा यदि किसी को कुछ भी ऑब्जेक्शन है तो आप लोग क्लास के बाद, ठीक है, क्लास के बाद मींस आफ्टर 2 o'clock
मुझसे मैसेज करके आपका एक एक क्वेश्चन का स्कोर रिपोर्ट ले सकते हो। मेरे पास ये सारा डेटा है, ये देख लो यहाँ पे कितने लोग हैं, ये भी है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी आता है मेरे पास। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सेस मिले हैं 36 रिस्पॉन्सेस है मेरे पास। 36 में किसने कितना क्या क्या सॉल्व किया है वो है। ठीक है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यदि हम देखते हैं तो क्वेश्चन जो है बेटा, एक एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस पे हम जा सकते हैं। ठीक है, या फिर हम पर्सन टू पर्सन देखें तो यहाँ पे एक एक पर्सन जो है, यहाँ पे देखो जैसे कि ये फर्स्ट जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे ये कीर्ति का रिस्पॉन्स आ रहा है, समझे। ये कीर्ति के साथ ही साथ हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कीर्ति हो गया, कीर्ति के अलावा फिर जितने भी पर्सन है सभी के यहाँ पे ये कीर्ति का पूरा सारा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसने किस तरह से क्या सॉल्व करी है। ओके, तो इस तरह से सभी के रिस्पॉन्सेस यहाँ पे है, बस सिर्फ नेम चेंज करना है बेटा यहाँ पे, जो भी पर्सन है, और सारा यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा। तो जिससे भी बेटा कोई क्वेरीज है रिजल्ट्स को स्कोर को लेकर के, आप मुझसे बात कर लेंगे। हाँ, तो ऐसा 21 जो है उसमें +1 जोड़ लो आप। ठीक है, वो +1 सिर्फ आपके साथ ही नहीं हो रहा है, सभी लोगों के साथ 21 में मिस्टेक हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 31 एक बार देख लो बेटा, ये वाला डायग्राम है, डायग्राम देख लो, ऑप्शंस जो है दूसरे साइड में है इसके। ठीक है, तो ये 31 का ये ऑप्शन है बेटा। अगेन दिखाऊं डायग्राम एक बार, 31 का फिर से सॉल्व करना भी आप लोगों को। सबसे पहले 31 सॉल्व करो, और बेटा सिर्फ 5 मिनट्स दूंगा मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उससे ज्यादा टाइम नहीं। जिसने सॉल्व कर लिया ठीक है, जो नहीं कर पाया वो रह गया। 5 मिनट्स में 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोगों को। डायग्राम देख लिए सभी लोग? ओके, अभी मैं आपके लिए स्क्रीन जो है छोटा कर दे रहा हूं। एक साथ बेटा आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहे हैं। 40 क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए डिस्प्ले कर रहा हूं। ओके, सॉल्व करेंगे। आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 5 मिनट्स दिए जाते हैं, और 5 मिनट्स में बेटा आपको सबमिशन देना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का सबमिशन बेटा 11:10 पे जिसका हुआ था वो एक्सेप्टेड रहेगा, उसके बाद वाले जो है वो एक्सेप्टेड नहीं होंगे। और अभी इस क्वेश्चन के सबमिशन बेटा आपको 11:35 तक के सॉल्व कर लेना है, और आपको उसी टाइम पे लिंक मिलेंगी। ठीक है, मीन्स 11:40 के पहले जिसका सबमिशन होगा थर्ड क्वेश्चन, उसका आंसर एक्सेप्टेड रहेंगे। लिंक शेयर कर रहा हूं मैं आप लोगों को। ओके, तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं आगे का डिस्कशन हमारा। कौन से क्वेश्चन से था बेटा, क्वेश्चन नंबर बताएंगे? क्वेश्चन नंबर ये वाला जो था ये हो गया था हमारा पहले, ये भी हो गया था। तो पहली चीज तो बेटा क्वेश्चन नंबर 31 यदि हम देखें तो देखो यहाँ पे ABCDE ऐसे लाइन से दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यदि हम देखते हैं तो फर्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है ए वाला जो है बेटा, ये वाला है ना, तो ये क्या हो गया, एसोफेगस हो गया। उसके बाद बी इधर साइड है। ठीक है, तो ये जो हो गया क्या हो गया हमारा बी। अब देखो डायग्राम पे वापस से आते हैं, देखो ए एसोफेगस हो गया, बी जो है पाइलोरस है, सी फंडस है, और डी सुपेरियर पोर्शन डिओडेनम है। डिओडेनम का सुपेरियर पोर्शन हो गया, दिख रहा है क्या बेटा आपको? ये जो है ये सुपेरियर पोर्शन हो गया, ये पाइलोरिक रीजन है, एसोफेगस है, फंडस है एंड बॉडी है। ओके, इस तरह से यहाँ पे दिया, तो इसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या आता है बेटा, ए आता है। 32 मस्कुलर स्पिंक्टर्स दैट रेगुलेट। ओके, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या बेटा, चेक करो अभी सही है, वॉइस क्लियर है अभी? देखो रिस्पॉन्स करेंगे, बाकी लोगों का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है किसी का भी, यस नो? एम आई ऑडिबल ऑल?
ओके बेटा, रीस्टार्ट किया हूं मैंने, वॉइस का प्रॉब्लम आया था। अभी ठीक है क्या? देखो रिस्पॉन्स करेंगे बेटा। एम आई ऑडिबल ऑल? आवाज आ रहा है मेरा सभी लोगों को? ओके वेरी गुड। चलो तो क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देख रहे हैं बेटा। तो 32 जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा है बेटा? एक फिर से नेटवर्क का इश्यू आया, जस्ट वेट, फिर से वॉइस का फ्लक्चुएशन आया होगा। एम आई ऑडिबल नाउ? रिस्पॉन्स करेंगे बेटा, वॉइस क्लियर है अभी? हेलो, रिस्पॉन्सेस नहीं मिल रहे मुझे आप लोगों के। एम आई ऑडिबल और नॉट? यस सर, ठीक है, ग्रेट। 31 रिपीट करना है? ओके बेटा, ठीक है, 31 रिपीट करते हैं हम लोग। देखिए वहां पे जो डायग्राम बना है, वो डायग्राम जो है, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। इस तरह से बेटा वहां पे एक डायग्राम बना हुआ है हमारा, ऐसा, ये वाला। इस डायग्राम में इस तरह से ये जो डायग्राम बना हुआ है, तो इसमें वन बाय वन करके हमसे पूछा गया कि कौन सा पार्ट कहाँ पर क्या प्रेजेंट है। तो सबसे पहले बेटा वहां पे इस तरह से एक एरो दिया है जिसको ए दिया हुआ है, तो ए ये होता है बेटा एसोफेगस। फिर इधर साइड एक ऐसा एरो दिया हुआ है जिसको बी कहा है, तो बी होता है बेटा पाइलोरिक। समझ में आ गया? देख लो एक बार वापस से मैं आपको वही डायग्राम दिखा दे रहा हूँ। ठीक सी और डी भी देखना फिर उसी डायग्राम में। देखो ऐसे ही बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्क भी कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये क्या बताया है? ये हो गया ए। उसके बाद ये वाला जो है, ये क्या हो गया बेटा? बी। फिर उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, इसको नाम दे दिया क्या चीज? डी। फिर ये वाला जो है, ये हो गया सी। और ये इधर साइड का ये जो पार्ट है, ये हो गया ई। इसके अकॉर्डिंग अब यदि हम आते हैं हमारे ऑप्शंस पे, तो ये हमारा ऑप्शन है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना ऑप्शन? तो अब इस ऑप्शंस में देखो, हमें एक तो कौन सा पार्ट बेटा? ए समझ में आ गया, इसोफेगस है। और ये जो बी है, कौन सा बी है बेटा? ये वाला, ये बी है, मीन्स ये हो गया पाइलोरस। फिर सी ये वाला पोर्शन है जो क्या होता है? फंडस। फिर ये डी है, डी कौन सा हो गया बेटा? ये वाला, तो डिओडिनम का अपर पोर्शन हो गया बेटा, ये सुपेरियर पोर्शन ऑफ डिओडिनम। फिर ई आता है बेटा, ई मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये यहाँ का, जो हमने इसको ई कहे, तो ये होता है क्या चीज? कार्डियक। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर जो है 31 का क्या आएगा बेटा? 31 का करेक्ट आंसर, 31 का करेक्ट आंसर आएगा ए। हर्षिता, मेरा 31 का आंसर रॉन्ग दिखा रहा है। क्यों रॉन्ग दिखा रहा है बेटा? आपने कौन सा ऑप्शन क्लिक किए थे 31 पे? हर्षिता, ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। ए ही मार्क किए थे आपने? ओके ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं चेक कर लेता हूं बाद में आपका क्या मार्किंग हुआ था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 32, 32 जो है, मस्कुलर स्पिंक्टर्स दैट रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू स्टमक। क्या बोला? मस्कुलर स्पिंक्टर्स, ठीक है, एसोफेगस की ओपनिंग को रेगुलेट कर रहा है। तो उस स्पिंक्टर्स को कौन क्या कहते हैं बेटा? तो कौन सा स्पिंक्टर्स की बात हो रही है बेटा? जो एसोफेगस और स्टमक के पास में, कौन सा? ये वाला स्पिंक्टर्स। तो इसे क्या कहते हैं बेटा? गैस्ट्रो एसोफेगल स्पिंक्टर्स। ये वाला जो स्पिंक्टर्स है जो रेगुलेट कर रहा है, मींस ऑप्शन इसका क्या आएगा? बी आएगा। फिर इनकरेक्ट ऑर्गन और उसका जो शेप है वो बताना है। तो जे शेप स्टमक होता है, ठीक है। बी शेप किडनी होता है, ये भी ठीक है बेटा।
ठीक है, यू या फिर सी शेप डिओडिनम दोनों भी सही है, पहले यू शेप कहा जाता था। ठीक है, तो यदि आप इस नीचे के जो डिओडिनम है, यदि आप इसको इस तरह से कंसीडर करेंगे तो आपको सी दिख रहा है, नहीं तो आप इसको ऐसा करोगे तो यू भी दिखता है, तो ये भी सही आएगा। हाँ, लेकिन वासा रेक्टा क्या होता है बेटा, तो किडनी का ये एक पार्ट है वासा रेक्टा, जो उसका शेप यदि हम देखें तो ओ नहीं होता है, तो इसका बेटा रॉन्ग जो आंसर रहेगा, मतलब क्या बोला उसने, इनकरेक्ट, तो इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, फिर आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 34, मस्कुलर स्पिंक्टर जो रेगुलेट करता है ओपनिंग, कौन सा बेटा, स्पिंक्टर्स और डिओडिनम, जिसे क्या कहते हैं, पाइलोरिक स्पिंक्टर्स कहते हैं, ऑप्शन ए आएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में सिकम भी होता है, कोलोन भी होता है, रेक्टम भी होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, ऑल ऑफ दिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या चीज, पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन जहां ब्लाइंड सेक होता है और सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सीकम। ओके, समझ में आ गया ये वाला पार्ट। फिर इसके आगे बढ़ते हैं, अपने आंसर चेक कर लेना, ठीक है, कहाँ पे आपका सही हो रहा है और कहाँ पे आपका गलत हो रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कौन सा बेटा, कोलोन जो है ये डिवाइड हो रहा है, तो कोलोन जो डिवाइड हो रहा है असेंडिंग भी होता है, ट्रांसवर्स भी होता है और डिसेंडिंग भी होता है। और अपेंडिक्स के अकॉर्डिंग ट्रू यदि हम देखें तो अपेंडिक्स के टर्म में जो ट्रू है, ये नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर है, अराइज फ्रॉम सिकम है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब ऑल ऑफ दिस आएगा इसका भी आंसर अपेंडिक्स में, इसका आंसर डी आ जाएगा। समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बेटा, एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल एसोफेगस से रेक्टम तक के जा रही है, उसके हिस्टोलॉजिकल लेयर कितनी होती है, 4। कौन कौन सी थी बेटा 4 लेयर, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो एज इट इज सिमिलर बेटा उसी को लेके लास्ट में अगेन क्वेश्चन नंबर 40 यही पूछा है, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। तो अब इसका सीक्वेंस क्या आएगा बताओ, तो पहले आएगा सेरोसा, मतलब ए आ जाएगा, फिर क्या आएगा बेटा मस्कुलरिस मींस सी आ जाएगा, फिर क्या आएगा सब म्यूकोसा मींस डी आएगा, और म्यूकोसा ई। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा क्वेश्चन नंबर 40 जो है, इसका जो ऑप्शन जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, 40 का आंसर क्या लगाए हो आप लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का आएगा। अरे यार रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा आप लोगों का। हाँ वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 40 का क्या आएगा, डी आएगा। समझ गए, चलो तो अब हम अपना स्कोर रिपोर्ट देख लेते हैं क्या आया है। ओके ग्रेट, तो ये आप लोगों का स्कोर है बेटा जो आप लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए। ठीक, टेस्ट जो है आपका पार्ट 4 है ये, अब हम पार्ट 5 की तरफ हम जंप कर रहे हैं। ओके, पार्ट 5 जो है, पार्ट 5 जिसके भी बेटा जो डाउट रहेंगे आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो है 41 एंड 42 पहले सॉल्व करेंगे जल्दी से, फिर आगे का स्क्रीन शेयर करूंगा मैं। 41 एंड 42 सॉल्व करेंगे बेटा जल्दी से, फिर आगे के क्वेश्चंस और उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स है। 11:48 हो रहे हैं, 11:50 हो गए हैं, 11:55 पे आपको लिंक मिलेगा जिसके 2 मिनट में आपको सबमिट करना है। ये दोनों क्वेश्चन देख लिए होंगे बेटा आपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी हम। हाँ अभी दिखा बेटा 42, देख लो हर्षिता। ये क्वेश्चन नंबर 42 किसी को प्रॉब्लम है तो मैं चैट बॉक्स में शेयर कर दे रहा हूँ, यहाँ से देख लेना क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 50 तक के सॉल्व करना है आप लोगों को। ये मैंने आप लोगों के लिए ये लगा दिया हूँ। बेटा क्वेश्चन नंबर 42 मैंने चैट बॉक्स में शेयर किया हूं, फिर भी आप क्वेश्चन कर रहे हो।
क्वेश्चन नंबर 42 चैट बॉक्स में शेयर किया हूं मैंने, और ये लिंक दे रहा हूं मैं आप लोगों को। पहले ये सॉल्व कर लो, लास्ट में 41 में शेयर कर दूंगा बेटा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 41 भी चैट बॉक्स में शेयर कर दिया हूं मैंने। चलो तो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 जो है सॉल्व किए होंगे आपने। वेरी गुड बेटा हर्षिता, 10 आए, ईशा 10, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटर मोस्ट हिस्टोलॉजिकल लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, क्या आएगा बेटा, सेरोसा जो है एलिमेंट्री कैनाल का आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, 4 लेयर होती है, थोड़ी देर पहले हमने देखे थे, जिसमें आउटर मोस्ट लेयर सेरोसा होता है। वेयर डज द ऑब्लिक मसल लेयर, ऑब्लिक मसल लेयर कहाँ होती है बेटा, स्टमक में होती है। ठीक है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के स्टमक में ऑब्लिक मसल लेयर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 जो है, इसमें टोटल नंबर ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट बताना है हमें। ठीक है, तो 43 क्वेश्चन जो है टोटल नंबर ऑफ फॉल्स यदि हम देखें तो कितने हैं वो हम समझते हैं। तो पहला बेटा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, आपको यहाँ पे चैट बॉक्स में भी आंसर देते जाना है, सही है या फिर नहीं है। तो मस्कुलर इज फॉर्म बाय स्मूथ मसल्स, जो अरेंज होती है इनर सर्कुलर लेयर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रू है या फॉल्स है बेटा, ट्रू है, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट सब म्यूकोसल लेयर फॉर्म ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, जहां पे नर्व होता है, ब्लड वेसल्स होता है, लिम्फ वेसल्स भी होता है। ट्रू है या फॉल्स है, ये भी ट्रू है। सेरोसा आउटर मोस्ट लेयर है जो थिन मेसोथेलियम से बना है, ये भी ट्रू है, अरे वाह। इनर मोस्ट लेयर जो है ल्यूमेन होती है बेटा एलिमेंट्री कैनाल का, जो कहलाता है म्यूकोसा, वेरी गुड, ये भी सही है। फिर म्यूकोसल इपिथेलियम, जहां पे गोबलेट सेल होता है जो म्यूकस सिक्रेट करता है, जो ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है। अरे वाह, मतलब ऑल आर ट्रू, वेरी गुड बेटा, सारे के सारे ट्रू है। समझे, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या फिर इसी में बेटा कहीं पर भी स्टेटमेंट को बदल के आपको ऑप्शंस दिया जा सकता है, और फिर कौन सा ट्रू और फॉल्स है वो आपको बताना पड़ेगा। समझे, तो आगे के लिए आप लोग रेडी रहिए बेटा, इजी है, ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं बेटा नीट में, टेंशन ना लो। ठीक है, और यही आपकी बोर्ड की भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा रहा है, चीजें आपको याद रहेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा। म्यूकोसल लेयर जो है दैट फॉर्म इरेगुलर फोल्ड इन द स्टमक, जो कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, स्टमक की बात हो रही है, और स्टमक में होता है रगी। और म्यूकोसल लेयर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होता है वो क्या कहलाता है, विलाई। म्यूकोसल लेयर जो डिप्रेशन विलाई में होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, माइक्रोविलाई या क्रिप्स, क्या कहेंगे जल्दी बताओ। विलाई के बेस में होगा तो क्रिप्स, और ब्रश बॉर्डर रहा तो माइक्रोविलाई, वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47, म्यूकोसल लेयर डेट फॉर्म डिप्रेशन हो गया, हाँ 47 पे, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल की वॉल देखे, ट्रू सीक्वेंस आउटर टू इनर देखेंगे तो क्या आएगा बेटा, सेरोसा, फिर लॉन्गिट्यूडिनल मसल, सब म्यूकोसल मसल, और म्यूकोसा, ऑप्शन सी। ठीक है, और नैरो डिस्टल एंड ऑफ स्टमक जो होता है, स्टमक का नैरो डिस्टल एंड जो होता है, क्या कहलाएगा बेटा, नैरो डिस्टल एंड स्टमक का, वेरी गुड, पाइलोरस कहलाता है। ओके, 47 का सी है, 46 का भी बेटा सी है। ओके, यहाँ पर भी क्रिप्स आएगा, यहाँ पे सी आएगा, और यहाँ पे भी सी आएगा। 49, विलाई मेनली कंसर्न विथ, विलाई का रोल क्या होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन के लिए कंसर्न होती है। और पाइलोरिक जो सिचुएटेड होता है, किसके जंक्शंस में सिचुएटेड होता है बेटा, पाइलोरस यदि हम देखें तो क्या आएगा, वेरी गुड, स्टमक एंड डिओडिनम। तो ये था आप लोगों का आज का आंसर जो हम लोगों ने यहाँ सबमिट किए थे। चलो अभी आपका स्कोर रिपोर्ट देख ले एक बार, क्या आया है। ओके, चलो तो स्कोर रिपोर्ट को समझते हैं। टेस्ट जो है अभी आपका ये 5th वाला था, लास्ट में टोटल स्कोर हम देखेंगे। ठीक है, हाँ वेरी गुड बेटा, स्कोर रिपोर्ट 5th। किसी के कोई ऑब्जेक्शन है जिसको आंसर दिखाना है,
यदि आंसर दिखाना है तो आंसर शीट ओपन करूंगा, नहीं दिखाना है तो फिर डायरेक्ट आपका रिजल्ट स्कोर ओपन करते हैं। नो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो चलो हम डायरेक्टली हमारे आंसर पे आते हैं। कितने लोग टॉपर है वो हम देख लेते हैं बेटा। टॉपर लिस्ट को अरेंज कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पर। ओके, जस्ट वेट, लोड हो रहा है, लोड हो गया है। स्कोर पे आए, स्कोर में हाई टू लो किए। वेरी गुड बेटा, ये आपका स्कोर दिखाई दे रहा है बेटा, डिस्प्ले हो रहा है ना, पिछले बार डिस्प्ले नहीं हो रहा था। हर्षिता, ईशा, प्रणय, प्रणय ने 2 बार सॉल्व किया क्या बेटा? एक बार 9 और एक बार 10। फर्स्ट वाला अटेम्प्ट कंसीडर नहीं होगा। टाइम देख लेते बेटा, एक 11:54 पे और 11:52 पे। 11:52 वाला बेटा प्रणय आपका एक्सेप्ट होगा, ठीक है। मींस प्रणय आपको 9 मार्क्स मिलते हैं। आपने भले मिस्टेक किया लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट ही करेक्ट रहेगा आपका। ओके, खुशाली जैन, 44 का आंसर, 44 का आंसर ए आएगा बेटा। 44 ये आपने सॉल्व किया है। देखो 44 में ज्यादातर स्टूडेंट ने ए दिए हैं, जिनने ए दिए इनका सही है। देखो ये 44 आपका यहाँ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है क्या बेटा? एक एक क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर्स भी है, कौन से क्वेश्चंस का आपने क्या आंसर दिए, एक लिस्ट वाइज भी यहाँ पे आपका ये रिजल्ट स्कोर आ रहा है। एक एक क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चंस में आपने क्या आंसर दिए हो, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। फिर सागर, पार्थ, कीर्ति, योगेश्वरी 9 है, मंजरी, श्वेता, खुशबू, प्रज्वल, सुमित, खुशाली ये 8 है, ये टॉप 3 में है। फिर इसके बाद बेटा ये है हमारे टॉप 4 स्टूडेंट, क्षितिज, आर्या, लिपिज्ञा और यश। स्कोर आपका इसी वीडियो में भी चला गया बेटा, ठीक है। तो आप वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, रख सकते हो अपने पास, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो बोनस हुआ तो सभी के लिए बोनस है, तो वहां पे करेक्शन करके हम आंसर को एडिट नहीं करने वाले, जो आंसर है वही फाइनल है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज आगे का जो पोर्शन है आने वाले हम लेक्चर्स में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी और भी बहुत से क्वेश्चन है बेटा जिसका प्रैक्टिस करना जरूरी है। इस प्रैक्टिस की हेल्प से बेटा आपका 2 तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। एक तो आपका एनसीईआरटी अच्छा हो जाएगा, आप बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर हो जाते हैं और आप नीट के लिए भी प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है। डिस्कशन क्लास है हमारे, डिस्कशन में आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं, क्वेश्चंस कैसे आ रहा है वो भी क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। आगे आने वाले सेशन में बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, इसको लेकर के हमारे क्वेश्चंस डाउट जो रहेंगे और ये सारी चीजें रहेंगे। टोटल स्कोर बेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो सभी को मर्ज करने के बाद हो पाएगा। तो टोटल स्कोर का रिजल्ट मैं आपको बाद में शेयर करता हूँ जो भी है, या फिर आपके पास स्कोर तो है ही, ठीक है, तो वो स्कोर आप शेयर कर लो, या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल रिजल्ट में शेयर कर दूंगा, आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी मैं आपको टोटल कैलकुलेट करके रिजल्ट सबमिट कर दूंगा, ठीक है बेटा। चलो, मजा आया, एंजॉय किए सभी लोग? वेरी गुड। तो ऐसे ही हम आगे भी करते हैं बेटा, एक और लेक्चर लगेगा जिसमें क्वेश्चन डिस्कशन होगा, प्रैक्टिस करो। फिर फाइनली हम लोग ब्रीथिंग स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी टफ नहीं है बेटा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। जो मैं प्रैक्टिस ले रहा हूँ बस उसी में आप अपने आप को परफेक्ट करो। चलो वेरी गुड, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में फिर। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। बाय बेटा।